ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 अप्रैल 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, राजा, रानी, सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ। इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता परमात्मा, यानी सुप्रीम आत्मा। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। हम फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा है, ये भी तुम समझते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते हैं। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, बाप को कोई जानते नहीं है। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वो सबका बाप है, सबको सुख देने वाला। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। ये नहीं समझते कि आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं तो वहाँ सब सच्चा सोना है। अलाय उसमें हो ना सके। भले अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती है। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो ना सके। तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो, वो है संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़ी संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भले कोई भी हो सिवाय देवताओं के, और किसी को भी कह नहीं सकते। ये बातें तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। ये भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर ले गए हैं, संस्कार ले गए हैं तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझती है हमको फिर बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। अंदर में खुशी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वो संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने। ये भी कोई नहीं जानते, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तुमको भी पहले ये थोड़ी पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं, हम बिंदी हैं। सन्यासी लोग भले कहते हैं भ्रिकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। शालिग्राम कहने से
बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा शालिग्राम है, यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाबा कहते हैं ये सारा अज्ञान है, ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना ना सके। क्यों नहीं सुना सकता? क्योंकि सबके पास है ही नहीं ना, ये समझ नहीं है, इसलिए वो नहीं सुना सकते। ये कोई समझाते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। वो तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं, ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं और फिर अपने को भगवान कह देते हैं। कहते हैं हम पार्ट बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए फिर क्या? हाँ, पार्ट भी लीन हो जाए, कितना रॉन्ग हो जाता है। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प के बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते हैं। फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं, इसलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है, उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते हैं। ऊंच से ऊंच एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपनी दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। हम समझ रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ये बाबा समझा रहे हैं। थोड़ा कुछ करने के बाद हम समझें कि हमने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है। पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए, एक तो जा ना सके। कोई कितनी भी कोशिश करे हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा ही नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तहान तो जल्दी हो ना सके, ये भी ऐसे है। जब समय होगा तो तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह ना सके कि हम कंप्लीट तैयार हैं। नहीं, 16 कला संपूर्ण तो कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए, नहीं, संपूर्ण बनना ही है अंत में। मियाँ मिट्टू नहीं बनना है। ये तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है, मुसल भी निकल गए हैं। इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। ये भी सब ड्रामा में नोंद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मुसल अक्षर है, मुसलमाना मिसाइल्स। शास्त्रों में फिर लिख दिया है पेट से लोहा निकला, फिर ये हुआ, सब झूठी बातें हैं। बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे, भारत को सचखंड कहते हैं। अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा झूठा होता है ना। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाप कहते हैं पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं। मेरा नाम ही है पतित पावन। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु वो क्या आकर करेंगे ये नहीं जानते। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं। है तो आत्माएं हैं ना, तो आत्माओं के लिए कहा गया सीता। सब रावण की कैद में है। बाप राम आकर के सबको रावण की कैद से निकालते हैं।
रावण कोई मनुष्य नहीं है। ये समझाया जाता है हर एक में 5 विकार है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशेष वर्ड, वो है वॉइसलेस वर्ड, दोनों अलग अलग नाम हैं। ये वैशाल्य और वो शिवालय है। निर्विकारी दुनिया के ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। ये भी तुम जानते हो, मनुष्यों को कल्प की आयु का पता नहीं है, तो समझ कैसे सके कि रावण राज्य कब से शुरू होता है? आधा आधा होना चाहिए ना। राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करें, मुझारा कर दिया है। अब बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पार्ट बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। सतयुग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं, वो है राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़ी कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। वो तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया व निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकते, सरब का सदगति दाता एक ही गाया जाता है। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, अभी है नरक। भारत की ही बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर में ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर करके समझाते हो, तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। कथा भी सत्यनारायण बनने की ही सुनाते हैं, राम सीता की कथा नहीं सुनाते हैं। ये है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंचते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, फिर भी 2 कला कम हो जाती है। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का किया जाता है, फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर क्या होता है, चंद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भी भूल जाते हैं। क्रिश्चियन भले सतो से तमो प्रधान बने हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं, ये भी नहीं समझते कि हम असल में ही देवी देवता धर्म के हैं। वंडर है ना, तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, परंतु समझते नहीं है, ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं, स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। चंद्रवंशी में चले जाते हैं, जो 2 कला कम हो गई ना, 2 कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन ना सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वो स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़ी जानते हैं। साधु संत आदि किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में आत्माएं रहती है, ये है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ये सुदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है, ये सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान योग के जो बातें हैं ना, यही अस्त्र शस्त्र हैं। लोगों ने फिर स्थूल अस्त्र शस्त्र बता दिए, बाकी वास्तव में वो तो हिंसक होते हैं। वो नहीं है, बात है ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्रों की, हथियारों की, जिससे हमने अपने अवगुण दुर्गुण जो भी है वो खत्म करने हैं। ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ है। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं।
अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जितना जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, तो जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। ये तो कॉमन बात है। बाप को भूले भूले ही है गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से। श्री कृष्ण को सबका माँ बाप तो नहीं कहेंगे ना। वर्षा बाप से मिलता है, पतित पावन बाप को कहा जाता है। वो जब आए तब हम वापिस शांति धाम में जाएं। मनुष्य भक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो। गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहाँ ही हम मरें। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे ना, तो गंगा पर जाकर हरि बोल करते थे, समझते थे ये मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वो तो पवित्र बनी नहीं। शरीर को डाल भी दिया गंगा में तो वो थोड़ी पावन बनेगा। आत्मा तो अंदर से निकल गई, भाग गई, तो वो थोड़ी पवित्र बनेगी। उससे आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचते नहीं हैं। नई नहीं रचने जाते, लेकिन पुरानी दुनिया को ही नया बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप में जो गुण हैं वो स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। थोड़ा कुछ कर लें और अपनी को बहुत समझें कि मैं पता नहीं क्या कर लिया, मैं पता नहीं कितना अच्छा पुरुषार्थ हूँ। बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अपनी तारीफ खुद नहीं करनी है। दूसरी बात, सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि में रखनी है, हद में नहीं आना है। वरदान में बाबा ने कहा स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। जब हमारी अपनी खुद की स्थिति इतनी ऊंची हम बना लेते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आती है तो वो हमें नीचे लगती, छोटी लगती है। तो परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमारी अपनी जो स्थिति है ना, अगर जितनी हम अच्छी बनाएंगे, ऊंची बनाएंगे, उतनी ही हम परिस्थिति को जीत सकेंगे। ये देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है, और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वो सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। तो संगम योगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स क्या करो, समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। ओम शांति। अव्यक्त
इशारे में बाबा ने कहा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं तू ही तू है, और हम कहते हैं हम जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ है, अर्थात तू ही तू है। बाबा मेरे साथ है, मैं अकेले नहीं हूँ। कंबाइंड रूप है ना, सही बोलते हैं ना, मैं और मेरा बाबा। बाबा मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करण हार और करावन हार दोनों कंबाइंड है। करण हार मन में आत्मा निमित्त और करावन हार बाबा, हम दोनों कंबाइंड है। मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को ही तुम जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। और गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। तो अभी आप देख रहे हो बैक साइड बिल्कुल अलग है। आज हम नोएडा में हैं, नम्रता दीदी के घर पे। नम्रता दीदी, विकास भाई छोटे वाला, मेरे लौकिक भाई विकास भाई छोटे भाई, ये उनका घर है। और उसमें हम नम्रता दीदी के रूम में बैठ के वो कर रही हूँ, मुरली रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ थोड़ा साइलेंस मिलता है ना, इसलिए ये नम्रता दीदी का रूम है। भाई की बड़े वाली बेटी, उसने अपने पसंदगी का सब किया हुआ है। सिटिंग रूम में क्या है, कोई ना कोई बैठे होते हैं ना आगे, इसलिए वो शोर मचाएंगे करके मैंने रूम बंद करके और ये रूम पे बैठ के मुरली सुना रही हूँ। ठीक है। और ये बाहर का सीन भी बहुत अच्छा है नोएडा में, अगर आपको थोड़ा दिखे तो। ये देखिए, ये बाहर का सीन है, ज़्यादा तो नहीं दिखा होगा फिर भी तो अब हम चलते हैं बाबा की याद में। आप सबको शायद मैंने सुनाया था कि हम 4 से 11 मीटिंग में थे मधुबन में, और मीटिंग के अंदर ही 7 तारीख को दादी ने शरीर छोड़ा था। तो 7 को अहमदाबाद में 1:20, फिर 8 और 9 को रखा था, और 10 तारीख को अंतिम संस्कार हुआ। और उसके बाद भोग लगा। भोग लगने के बाद शाम को मीटिंग की पूर्णाहुति हुई, और उसी रात को हम दिल्ली के लिए निकल गए थे 12 तारीख के मेरे प्रोग्राम के लिए। तो कल वो प्रोग्राम भी अच्छे से हो गया, परसों हो गया था। और अभी आज हम यहाँ हैं, और जैसे जैसे आगे का जो भी प्रोग्राम होगा आपको बताते रहेंगे कि आज हम कहाँ से मिल रहे हैं, है ना। तो आज अभी हम नोएडा में ही है, नोएडा सेक्टर 70, इसलिए आज आप बाबा की मुरली यहाँ से सुन रहे हो। तो अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।